Hello dear students, this is ARK representing Anarch9. Dear students, you all are welcome to Anarch9. Dear CS Executive, new and old syllabus students, जी हाँ, ये सेशन स्पेशली आप लोगों के लिए है। यहाँ याद रखिएगा, जैसे कि आप लोग जानते होंगे और आपने थंबनेल पे पढ़ा होगा कि हम लोग यहाँ अमेंडमेंट डिस्कस कर रहे हैं। अकाउंट्स एंड ऑडिट के अमेंडमेंट्स होप सो आपने पहले शायद कवर कर लिए हो या नहीं किए हो, दोनों ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस सेशन में याद रखिएगा अमेंडमेंट और क्विक रिवीजन दोनों ही मैं आज में कवर करूंगा। यहां पर जो बेटा हम लोग कवर करने वाले वो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। हो सकता है आप लोगों को अमेंडमेंट आपने पढ़े हो और सिर्फ आपने इतना याद किया कि पेनल्टी में कितना अमाउंट चेंज हुआ है, फट से उसको पढ़ा याद कर लिया। बट मैं इस सेशन में आप लोगों को याद रखिएगा बहुत ही अच्छे से डिस्कस करूंगा, जो कि स्पेशल प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 128, 137, 143, 204 ऐसे कई सारे सेक्शंस इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे, ताकि याद रखिएगा कोई भी अमेंडमेंट सिर्फ अमेंडमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके इंपैक्ट से भी इसको कंसीडर किया जाए। एग्जामिनर ऑफ कोर्स आपसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, इसलिए भी पूछ सकते हैं कि क्योंकि इन्हीं अमेंडमेंट्स के अंदर ऑफ कोर्स आपने सुना होगा कि कुछ ऐसे याद रखिएगा पेनल्टीज जिनमें अंदर जहां पैनल प्रोविजंस थे उन्हें याद रखिएगा डीक्रिमिनलाइज किया गया, मतलब कि उनमें से इम्प्रिजनमेंट को रिमूव कर दिया गया, मतलब उसे कंटिन्यू नहीं रखा जाएगा। पेनल्टी के कुछ अमाउंट को फिक्स किया गया है, याद रखिएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ ये याद करवाने नहीं आया हूँ, ऑफ कोर्स इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने नहीं आए कि सर पेनल्टी का अमाउंट अब इतने से इतना कर दिया गया, नहीं, वो तो हम याद करेंगे, लेकिन यहाँ उस या इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट इंपैक्ट्स को कंसीडर करेंगे, क्यों ऐसा हो रहा है उसको भी समझेंगे। सो यहाँ एक अमेंडमेंट क्या बेनिफिट हम लोग ऐसे लेंगे कि इस चैप्टर का रिवीजन भी होगा, ऑफ कोर्स आप लोगों का रिवीजन भी होगा, और अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो उसको मैं क्विकली याद भी करवा दूंगा। ऑलराइट, सो याद रखिएगा, इसको सीरीज को पूरा देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में याद रखिएगा मैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस करूंगा, प्रॉपर तरह से डिस्कस करूंगा, ताकि उसकी खास बातों को आप समझ सकें। एग्जाम में मैं बहुत तक पॉसिबिलिटी रखता हूं कि ये 4 to 8 मार्क्स के लिए जो मैं अब डिस्कस करने वाला हूं एग्जाम में आ सकता है। सो पूरा देखिएगा, और याद रखिएगा अगर नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सब कुछ बहुत अच्छे से आपको दे रहा है। एंड याद रखिएगा, भूलिएगा मत, 21 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में ये चैनल बहुत कुछ देने वाला है। जी हाँ, एग्जाम, आने वाले एग्जाम के लिए एक ऐसा मंत्र देने वाले हैं कि आपने अगर प्रिपरेशन कर लिया है तो आपको अब अजम्पशन में आने के लिए कोई रोक सकता। ऑफ कोर्स आपको अजम्पशन में आने से कोई नहीं रोक सकता। सो 10 दिन के लिए पक्का हमारे साथ बने रहिएगा। ऑलराइट, और याद रखिए एक बात, इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों की नॉलेज में एक बात डाल दूं, यहां जो चैनल है ना बेटा, ये आपको पूरे दिन नहीं घसीटेगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, इस चैनल पर सारे अमेंडमेंट्स ग्रेजुअली अवेलेबल है। ऑलराइट, कंपनी लॉ के ऑलमोस्ट अवेलेबल है। ऑलराइट, सेबी की ऑफ कोर्स एसएलएम सिक्योरिटी लॉ एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट के ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अगर आप सिक्योरिटी लॉ के सेकंड मॉड्यूल अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो सिक्योरिटी लॉ के भी अवेलेबल है। ऑफ कोर्स फाइनल के जो कंप्लायंस से रिलेटेड है वो सारे अवेलेबल है, मतलब सब के लिए सब अवेलेबल है। सो यहाँ जो है ना बेटा, ये यहाँ आपकी वीडियो इसका पर्पस समझेगा, इसके थ्रू आपको बताने का पर्पस क्या है, ताकि आपकी स्टडी भी होती रहे, आप खुद सेल्फ स्टडी भी करते रहें और डिस्टर्बेंस ना हो। मैं ऐसा आपको कोई सेशन देना चाहता हूं कि आपको मैं बोलूं कि थ्रू आउट द डे आप सिर्फ वीडियो में बिजी रहें। आपके इसको बेनिफिट क्या मिलेगा, ये प्रोफेशनल स्टडी हो रही है। आपको यहाँ पे कोई टारगेट नहीं है कि नहीं यार यू नो व्हाट कि आपको सुबह शाम में आपको इस तरह का वीडियोस में एंगेज रखूं, नहीं। सो इस बहुत ही एक ड्यूरेशन, स्पेसिफिक ड्यूरेशन के अंदर इसको प्रिपेयर किया जा रहा है, और ताकि 30 मिनट्स के अंदर आप अमेंडमेंट्स को कंसीडर कर सकें, उसके रिवीजन भी कर सकें। ऑलराइट, सो विदाउट दिस टाइम आइएगा स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। देखिएगा डियर ऑल, इस अमेंडमेंट के अंदर कुछ मैं खास बातें करने वाला हूं ताकि आप लोगों की नॉलेज में आ जाए और आप याद रखिएगा उसे प्रॉपर तरह से स्टडी कर सकें। पर्पस उसका क्लियर है हमारे सामने कि हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं। अकाउंट्स एंड ऑडिट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ कहा जा सकता है, क्योंकि याद रखिएगा एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। सो मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि सेक्शन 128 आपने याद कर रखा होगा, 128 में आपको यहाँ पे डिस्क्राइब भी करूंगा। याद रखिएगा इसके साथ में मेरे साथ में याद रखिएगा रिवाइज भी कर लीजिएगा। अगर पहले पढ़ा हुआ है दैट्स वेल एंड गुड। इसी इसके अंदर मैं आपसे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लूंगा कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। सो छोटे से टाइम के अंदर फटाफट से उसको कंप्लीट करते हैं। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अमेंडमेंट यहां हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग सेक्शन 122 कंसीडर करेंगे। देखिएगा, वी विल स्टार्ट विद सेक्शन 128। आई होप आप इसे कई स्टूडेंट जानते होंगे। बिफोर आई रीड द अमेंडमेंट इन दिस यू नो व्हाट सेक्शन, आई थिंक दैट्स मोर बेटर कि मैं आपको पहले सेक्शन 128 को एलैबोरेट कर दूं। सो डिस्प्ले प्लीज, 128 आपने अगर पढ़ा होगा, ऑफ कोर्स डिस्प्ले आपके सामने आ गया होगा। हम लोग कुछ खास बात कर लेते हैं 128 के बारे में। सी लेट्स सी, यहां हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 128 आपने सुना होगा कि कुछ एस्पेक्ट्स को कंसीडर करने के लिए होता है। आई होप डिस्प्ले आपके सामने शो हो रहा होगा, आप डिस्प्ले पे इजीली देखें इसको।
जल्दी से रिवाइज भी कर ले। 128 एक्चुअली किसकी बात करता है, आपने देखा होगा कि हर एक कंपनी के लिए बोलता है। ये बोलता क्या, हर एक कंपनी, एवरी कंपनी, मतलब हर एक कंपनी को क्या करना होगा, उसके आरओ पर, रजिस्टर्ड ऑफिस पर, क्या देखिएगा रजिस्टर्ड ऑफिस पर आपको पता होगा क्या, बुक ऑफ अकाउंट्स, बुक ऑफ अकाउंट्स प्लस रिलेटेड, रिलेटेड, ये जो रिलेटेड वर्ड है ना बेटा, रिलेटेड वर्ड का मतलब इससे रिलेटेड, ठीक है, वाउचर्स वगैरह सारे जो कि उस ईयर में जो ट्रांजेक्शन होंगे, ओके, एंड रिलेटेड जो कि बुक्स होंगी यहाँ पे, ठीक है, ऑलराइट, एंड पेपर्स। याद रखिएगा, मैं पहले आपको बताऊंगा आपको, ताकि आप लोग याद कर सके, सेक्शन 128 को अच्छे से रिवाइज कर सकें, ठीक है, ताकि फिर आपको रिवीजन भी मिल सके, और इसमें क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे इस सेशन के अंदर, ऑलराइट, प्रोबेबल क्वेश्चन होंगे। अच्छा, ये कहां रखे जाते हैं, एट रजिस्टर्ड ऑफिस, या फिर एग्जाम में क्वेश्चन यहां भी बनता है, देखिए इस एरिया में जो बोलने वाला हूं, या फिर एनी अदर प्लेस इन इंडिया, एनी अदर प्लेस, एनी अदर प्लेस इन इंडिया, याद रखिए एनी अदर प्लेस इन इंडिया, एनी अदर प्लेस इन इंडिया जब बोला जा रहा है तो मतलब बाय बोर्ड रेजोल्यूशन, बीआर का मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू ही अदर प्लेस सकते हैं। याद रखना, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कहां पर, इंडिया में ही सिर्फ, इंडिया के बाहर नहीं। तो क्या रखना, मेंटेन करना, बुक ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बुक ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑलराइट सर, ये कर लेंगे। इसके अलावा बेटा अगर कंपनी की अगर ब्रांचेस हैं, अगर कंपनी की ब्रांचेस हैं, तो ब्रांचेस के भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी जो किए जाएंगे उसको भी पीरियोडिकली मेंटेन किया जाएगा, और पीरियोडिकली उसे काम किया जाएगा उसके आरओ पर, या फिर जहां पर मेंटेन किए जा रहे होंगे। अच्छा, यहां पर जब भी बेटा बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू किसी और प्लेस को अपन सिलेक्ट करते हैं ना, कि किसी और प्लेस पे, याद रखिएगा रजिस्टर्ड ऑफिस पे नहीं तो कहीं और प्लेस पे अगर मेंटेन कर रहे हैं क्या, बुक ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन दिस केस व्हाट विल हैपन, तो इसकी इंटीमेशन देनी पड़ती है, आपको याद होगा, ये भी क्वेश्चन बनता है, देखो एक ही सेक्शन के अंदर कई क्वेश्चन बन सकते हैं, सो पे अटेंशन, ऑलराइट, इंटीमेशन टू आरओसी कब देना पड़ता है, विद इन 7 डेज, सर याद हो गया हमको फटाक से, विद इन 7 डेज, ऑलराइट। कहां से 7 डेज काउंट करेंगे, जब से आपने बीआर पास किया है, ऑलराइट, डिसीजन यहां पे ले लिया होगा बीआर का, तो बीआर से 7 डेज काउंट करेंगे, ऑलराइट सर हमको याद है, ठीक है। अब देखिएगा बेटा, ये अदर एस्पेक्ट समझते हैं। ये मैंने जो बोला 128 का सबसेक्शन 1 था, ऑलराइट। सबसेक्शन 2 की अगर बात करें, आपको याद होगा जितनी भी ब्रांच ऑफिस होती है इंडिया, मैंने आपको ऊपर बता दिया है ना कि जो भी ब्रांच होंगी, ये सेक्शन 2 है बेटा, ब्रांच ऑफिस को पीरियोडिकली क्या करना पड़ता है, पीरियोडिकली सेंड करना पड़ेगा, क्या कि भैया जो भी उसका फाइनेंशियल्स रेडी होंगे पीरियोडिकली, ठीक है, ऑलराइट सर। अब सेक्शन 3 को देखते हैं। सेक्शन 3 क्या कहता है, जो भी बुक ऑफ अकाउंट्स होंगे, याद रखना बुक ऑफ अकाउंट्स, बेटा बुक ऑफ अकाउंट्स किसके, बुक ऑफ अकाउंट्स जब यहां में याद रखेंगे किसके लिए बेटा, जब भी कोई भी डायरेक्टर, इंपॉर्टेंट है याद रखना है बेटा क्वेश्चन, जो भी आपने कहां मेंटेन करे होंगे, कैप्ट कहां रखे होंगे, याद रखना बेटा आरओ में या अदर प्लेस, क्वेश्चन का एरिया आ रहा है तो ध्यान दीजिएगा, ऑलराइट, आरओ पे, रजिस्टर्ड ऑफिस पे, या फिर अदर प्लेस, बाय बीआर में, वापस आपको याद दिला दूं, बोर्ड डिसीजन के थ्रू, लेकिन इन इंडिया ही, ऑलराइट, इन इंडिया ही। तो इसे याद रखिएगा, इंस्पेक्ट कौन कर सकता है, इंस्पेक्ट कौन कर सकता है, बाय एनी डायरेक्टर, याद कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा बेटा, कोई भी कर सकता है, हाँ जी, डायरेक्टर, कंपनी के डायरेक्टर इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है सर, ये इंस्पेक्ट कर लेंगे। कभी भी कर सकते हैं, नहीं सर कभी भी नहीं, ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स, आपने देखा होगा बिजनेस आवर्स, ऑलराइट सर, ये भी हमको याद हो गया। अच्छा बेटा, अब एक इंपॉर्टेंट एरिया यहां पे आ रहा है, ध्यान सुनना बेटा, कहता है ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला एरिया, ठीक है, इफ फिनेंशियल जो इंफॉर्मेशन हैं, ऑलराइट, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, अच्छा ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात बता रहे हैं, मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो आपकी किसी भी कंपनी की, मान लीजिए कोई भी कंपनी इंडिया के अंदर, मान लीजिएगा हम एग्जांपल ले रहे हैं, जो कंपनी है उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और वो क्या कर रही है, दरअसल मेंटेन कर रही है आउटसाइड इंडिया। सर ऐसे कैसे हो सकता है बेटा, अगर आपने कोई ऐसी कंपनी है जिसकी अपनी ब्रांचेस कहां पर, उसकी ब्रांचेस आउटसाइड इंडिया भी हैं, याद रखना आउटसाइड इंडिया भी हैं, तो क्या उसको डायरेक्टर इंस्पेक्ट कर सकता है, डायरेक्टर इंस्पेक्ट कर सकता है, बाय डायरेक्टर इंस्पेक्ट हो सकती है, आंसर इज यस। यहां लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है बेटा, बाय डायरेक्टर ओनली होगा, नॉट बाय व्हाट, नॉट बाय, ये क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में, याद रखना, नॉट बाय एजेंट और कोई रिप्रेजेंटेटिव, जी नहीं, सिर्फ डायरेक्टर ही दे सकता है। कब केस में, जब कोई भी बुक ऑफ अकाउंट्स या कॉस्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और जनरली कब होता है, जब एक कंपनी की क्या होता है बेटा, याद रखना, जब कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अगर कोई ब्रांच है कंपनी की और वो आउटसाइड मेंटेन हो रही है, आउटसाइड मेंटेन हो रही है, इन दिस केस डायरेक्टर ही इंस्पेक्ट कर सकते हैं
किसी और को ऑथराइज नहीं करेंगे, मतलब किसी एजेंट को या किसी और केस में। जनरली अगर आपने इंडिया में कहीं भी बुक ऑफ अकाउंट्स रखे हुए हैं या आरोप पे रखे हुए हैं, तो डायरेक्टर क्या कर सकते हैं, एजेंट को ऑथराइज कर सकता है। ऑफ कोर्स एजेंट को ऑथराइज कर सकता है अपने, कि वो उसके बिहाफ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, किसके लिए, फॉर कौन सा के लिए, डायरेक्टर उसको इंस्पेक्ट कर सके। बहुत सिंपल सी बात है, मैंने उसको बहुत सिंपल से आप समझाने की कोशिश की है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, देखो बेटा, अब एक और इंपॉर्टेंट बात समझना। यहां आपको याद होगा सेक्शन 4 बोलता है, सब सेक्शन 4 क्या बोलता है, कि कंपनी के एम्प्लॉय, ठीक है, या कंपनी के ऑफिसर असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, किसको देंगे, डायरेक्टर को। कब, जब वो डायरेक्टर क्या करेगा, अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करेगा। ठीक है सर, ये भी हमको याद हो गया। ठीक है, खिचड़ी को समझ में आ रहा है, ये इंट्रा समझ में आ रहा है, आई होप पकड़ में आ रहा होगा। ऑल राइट सर, ऑल राइट सर। अब देखो बेटा, एक और बात समझो, एक इंपॉर्टेंट बात आने वाला है। क्या, देखो ध्यान से सुनो, ये आई थिंक क्लियर होगा आप लोगों को। मैं हटा देता हूं उसको, ताकि हम आगे बात कर सकें कुछ जो कि स्पेशल हमसे डिस्कस करनी है यहाँ पे। नाउ लिसन वेरी केयरफुली बेटा, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। सर क्या क्या बता दिया आपने, अगर याद किया तो बेटा याद एकदम रिवीजन हो गया होगा। अब नाउ इंपॉर्टेंट सेक्शन को समझना बेटा, क्या कह रहे हैं, देखो समझो। अगर आपको याद होगा, सब्सिडरी है कंपनी की, कोई सब्सिडरी है, क्या है, मान लीजिएगा कंपनी, इसका एक सब्सिडरी है, इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, एक सब्सिडरी कंपनी है। इसके बुक ऑफ अकाउंट्स इसके इंस्पेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, जस्ट, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, बीआर, बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू जिसको वो ऑथराइज करेंगे पर्सन को, वो इसके बुक ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि डायरेक्टर क्या डायरेक्ट जाके कर सकता है, आंसर इज नो। बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू जिसको ऑथराइज किया जाएगा, याद रखिए, जिसको ऑथराइज किया जाएगा वो पर्सन जाकर ही बुक ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। कब, जब कोई कंपनी की, कोई सब्सिडरी कंपनी के बुक ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने की बात होगी। आई होप ये बात पकड़ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, अब सेक्शन 5 आपको याद होगा, एक सेक्शन 5 क्या कहता है, कि बुक ऑफ अकाउंट्स को प्रिजर्व करने का टाइम कितना है, बुक ऑफ अकाउंट्स को प्रिजर्व करने का टाइम कितना है, 8 ईयर्स, ठीक है। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस 8 ईयर के पीरियड को एक्सीड कर सकता है। ये कब होगा, सिर्फ जब भी कोई चैप्टर नंबर, याद रखिएगा, चैप्टर आपकी बुक का चैप्टर नहीं बेटा, कंपनीज एक्ट के अंदर चैप्टर नंबर कौन सा है, 14 अट्रैक्ट होगा। 14 क्या है बेटा, आपको याद होगा, शायद आपने पढ़ा भी होगा, इंस्पेक्शन पढ़ा है आप लोगों ने, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन अगर कंपनी की तरफ चल रहा होगा तब। क्या बेटा, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। तो ये 8 ईयर का पीरियड है ना, इससे ज्यादा भी कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, इससे लंबे पीरियड के लिए आप मेंटेन करेंगे, ठीक है, प्रिजर्व करना पड़ेगा। क्लियर है, कोई डाउट यहां पर। अब ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना। ये यहां पर मैंने आपको इस यहां पर ये समझाने की कोशिश किया है कि सेक्शन 128 क्या है, आप लोगों ने पढ़ा है तो वेल एंड गुड, रिवीजन हो गया होगा। कुछ एरियाज हमने डिस्कस किए हैं, जैसे कि बुक ऑफ अकाउंट्स कहीं और जगह पे मेंटेन हो सकते हैं, ऑफ कोर्स, बट प्रोवाइडेड इन इंडिया। कितना, कौन सा, कब होगा, सेक्शन 128 क्या कह रहा है कि कर सकते हैं बाय बोर्ड रेजोल्यूशन। सेक्शन 1 यहाँ पे डिफाइन कर रहा है इस बात को, प्रोवाइडेड आपको उसका इंटीमेशन देना होगा, किसको, आरओ को, विद इन 7 डेज, और शायद ऑलराइट आरओसी को आपको इंटीमेट देना पड़ेगा, इंटीमेशन देना होगा। क्लियर है सर, हमको उसमें भी कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन एक और बनता है यहाँ पे, क्या सब्सिडरी के अकाउंट इंस्पेक्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कर सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ हो, बोर्ड ने किसी पर्टिकुलर पर्सन को ऑथराइज किया हो, वो इंस्पेक्ट करेगा, ठीक है। ऑलराइट सर, सर मैं एक डायरेक्टर हूं मेरी कंपनी का, मैं अपनी ही कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, आई मीन बुक ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करना चाहता हूं, सर लेकिन शाम को 8 बजे चेक करना चाहता हूं, आंसर इज नो, नहीं कर सकते हैं आप ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स, मतलब 10 to 6, ऑलराइट, इस ड्यूरेशन में आप देख सकते हैं 9 to 6, ऑलराइट। ऑलराइट सर, ये भी अलाउड हो गया। अच्छा, इसके अलावा क्या हो सकता है, तो समझो आप यहाँ पे ना, अगर कंपनी की ब्रांच ऑफिस है जो कि आउटसाइड इंडिया है, आउटसाइड इंडिया है, याद रखना, इंडिया में है तो कोई इशू नहीं है, आउटसाइड इंडिया है कंपनी का ब्रांच, और वो उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आउटसाइड इंडिया मेंटेन हो रही है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, याद रखिएगा, क्या करेंगे इसमें, डायरेक्टर इंस्पेक्ट कर सकता है, आंसर इज यस, डायरेक्टर अपनी रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है, उस रिक्वेस्ट के लिए रिस्पॉन्ड करना होगा, विद इन 15 डेज आपको उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्लियर है, लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट करने वाली है कि क्या इस केस में, ऑफ कोर्स, क्या डायरेक्टर किसी को ऑथराइज कर सकते हैं एजेंट को कि वो इंस्पेक्ट कर सके, आंसर इज नो, नहीं कर सकते हैं। अगर वो या इंडिया में मेंटेन हो रहा होता तो वो अलाउड था, डायरेक्टर किसी को ऑथराइज कर सकते हैं, डायरेक्टर के बिहाफ पर वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया सकता था बाय दियर एजेंट्स। ये बहुत सिंपल से हमने टर्म डिस्कस करी है।
अमेंडमेंट अब यहाँ पे क्या आता है देखिएगा, बुक ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने का जो बात करते हैं लोग, बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जब बात करते हैं तो हमको एक बात याद रखना होगा कि एमडी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है होल टाइम डायरेक्टर जो फाइनेंस है, फाइनेंस, ऑलराइट, होल टाइम डायरेक्टर इन फाइनेंस, ऑलराइट। इसके अलावा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या कोई भी ऐसा पर्सन जिसको ऑथराइज किया गया है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब इंचार्ज दिया गया है, जिसको चार्ज दिया गया है टू मेंटेन द बुक ऑफ अकाउंट्स। अगर ये लोग बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं तो पहले तो बेटा इंप्रिजनमेंट तक का प्रोविजन था, उसको यहां से रिमूव कर दिया गया है। एंड नाउ प्लीज कम टू द स्क्रीन एंड यू विल गेट टू नो कि इसमें क्या बड़ा बदलाव किया गया है। एक बदलाव मैं आपको दिखाता हूं, स्क्रीन पे आएगा, अब नोट कीजिएगा ताकि आपको याद रहे। ऑलराइट, नाउ द व्हाट इज द चेंज अंडर दिस सेक्शन, हियर कम्स, आ जाओ आ जाओ, देखो हमें सिर्फ ये बात पर फोकस करना है, 50,000 एंड 5 लाख किस पर, देखिए बेटा, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर इन फाइनेंस and the chief financial officers and any other person of a company charged by the board of directors। अब क्या 128 के साथ में कंपाइल नहीं किया, अब आप समझते चल जाओ 1 2 3 4 5 ये सब सेक्शन के साथ अगर आपने क्या नहीं किया, कंपाइल नहीं किया है, कौन ने, एमडी, याद रखिएगा, डब्ल्यूटीडी, फाइनेंस, ऑलराइट, एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और एनी ऑथराइज्ड पर्सन, एनी पर्सन विद चार्ज ऑफ ड्यूटी, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला हुआ है कि उस व्यक्ति को भी करना पड़ेगा। ऑलराइट, पकड़ में आया एक सेक्शन। अब याद रखिएगा, ऐसे हम लोग अगर मान लीजिएगा याद कर लेते हैं या इसमें कितना हो गया, ये देखो फिर फायदा नहीं है। 128 को समझा, उसकी पॉसिबिलिटी, उसमें क्या क्या क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं और उसके बाद उसका अमेंडमेंट याद कर लिया। अच्छा 50,000 मतलब 50,000 तो है ही, ठीक है, इन पे तो 50,000 लगने का, ठीक है। अच्छा उसके आगे क्या बोलता है देखो, बट विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज, विच मीन्स दैट जो पेनल्टी यहां पे फिक्स किया गया है वो 50,000 तो है, विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज, डिपेंड्स ऑन कि कितनी ज्यादा नेग्लिजेंस है। ऑफ कोर्स उसके अकॉर्डिंग ये अमाउंट जो है 50,000 से ज्यादा बढ़ भी सकता है। कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, नेग्लिजेंस है, प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, यू नो व्हाट, इन दैट केस ये एग्जाम में याद रखिएगा बढ़ जाता है, 50,000 से ज्यादा बढ़ सकता है, लेकिन मिनिमम 50,000 है ही, इट में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज। इंप्रिजनमेंट का प्रोविजन था अप टू 1 ईयर का, उसको रिमूव कर दिया गया। जो उसमें खास बात था देखिए ऊपर वाले में हम बता दें आपको, यहाँ पे इंप्रिजनमेंट पहले रेफर किया होता 1 to 1 ईयर, जिसको यहाँ पर रिमूव कर दिया गया, इसको हटा दिया गया है। ऑलराइट, ऑलराइट, अब देखिएगा नेक्स्ट सेक्शन को हम लोग समझते हैं। डिस्प्ले प्लीज, अब नेक्स्ट सेक्शन को देखते हैं, देखिएगा, आइए समझते हैं। देखिए हम लोग यहां डिस्कस करेंगे 137 को। अब 137 को देखिए, उसके पहले प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझते हैं। आपने देखिए एक चीज देखा होगा यहाँ पे, ये कहता है कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। डियर ऑल समझेगा, आपने इसको पढ़ा होगा, आपको देखा होगा इसमें एओसी, आप कौन सा डॉक्यूमेंट यूज करते हैं, एओसी 4, और राइट सर करना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। अगर किसी कंपनी का याद देखिएगा सब्सिडरी भी है तो उस केस में क्या होता है, एओसी जो 4 है याद देखिएगा, ये सीएफ से जाता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब होल्डिंग कंपनी और उसके साथ में उसका जाता है सब्सिडरी कंपनी का, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी का, ये कंसोलिडेटेड बेसिस पे भेजा जाता है, ठीक है, जनरली। अच्छा सर ये कब भेजा जाता है, ये डिस्प्ले देता हूं, डिस्प्ले आपको समझ आएगा, आपके लिए इजी रहेगा देखना। ऑलराइट, आएगा डिस्प्ले आपको शो हो रहा होगा। आइए देखते हैं कब करना ये बेटा होता है, आप उसको फटाफट से समझेगा। देखिए एओसी जब भी आप फाइल करते हो आपको याद होगा, इसका टाइम ड्यूरेशन होता है 30 डेज का। ये जो आप फाइल कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब करते हैं बेटा, विद इन 30 डेज, ठीक है, विद इन 30 डेज, 30 डेज आपको याद होगा कहां से काउंट करते हैं, 30 डेज हम लोग काउंट कहां से करते हैं, व्हेन द ड्यूली अडॉप्टेड एट एजीएम, ठीक है, एजीएम में अगर ड्यूली अडॉप्टेड हो गए। बट कई बार सिचुएशन आती है कि एजीएम सर हुआ ही नहीं, या आई मीन जिस दिन होना था उस दिन नहीं हुआ। ऑलराइट, तो एडजर्न हो गया था, तो एडजर्न एजीएम का डेट से हम कैलकुलेट कर लेंगे इस ड्यूरेशन को 30 डेज का, ठीक है। पहला हम क्या बोल रहे हैं, एजीएम जब होना है तब ड्यू टाइम, अगर नहीं हुआ तो ड्यू टाइम में तो फिर एडजर्न मीटिंग से। ऑलराइट सर ये हमको एक सिंपल प्रोविजन बता रहा हूं आपको पीछे ना, ठीक है। ऑलराइट, अगर यही कंपनी ओपीसी होता तो क्या करना पड़ता ओपीसी में, 180 डेज कब से, क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ऑलराइट सर ये भी हमको याद हो गया। अब इसके अलावा समझो बेटा एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर क्या हो रहा है, अगर कोई भी कंपनी, मान लीजिए कंपनी है हमारी इंडियन कंपनी, इसकी एक सब्सिडरी है, ठीक है,
जो कैसी है, आउटसाइड, आउटसाइड इंडिया, वो कहां पर है बेटा, बाहर। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा ये आउटसाइड इंडिया है, और आउटसाइड इंडिया मतलब ये सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट जो हुई है, इनकॉर्पोरेट जो हुई है वो कहां हुई है, आउटसाइड इंडिया, इसे हम बोल सकते हैं फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी, ऑलराइट। अच्छा इसके जो भी याद रखिएगा, और इसकी जो प्रॉब्लम क्या है, इस कंपनी का कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, इन इंडिया नहीं है, ठीक है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया नहीं है, मतलब नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। तो ऐसा केस में क्या करेंगे, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएंगे उसके साथ में आप क्या जरूर भेज देंगे, इसका अटैच कर देंगे, इसके अकाउंट्स, किसके अटैच कर दीजिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो भी इसके अकाउंट्स होंगे ना, जो भी इसके बने होंगे, किसके, इसके बने होंगे, उसके अकाउंट्स को आप अटैच कर देंगे, ये आपको फाइल करना है। और सर ये हम लोग कर देंगे ये काम, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखना, अगर इसका लॉ, इस कंट्री का, जी हाँ इस कंपनी का, जो कंपनी आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट है, उसका लॉ कहता है कि भाई कोई ऑडिटेड का जरूरत नहीं है, ऑडिट का रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑडिट करने का रिक्वायरमेंट उस कंट्री के हिसाब से ना, उस कंट्री के हिसाब से ऑडिट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, देन आप सिंपली सिर्फ एक अटैचमेंट सेंड करेंगे उसके अकाउंट्स का, तो अकाउंट्स का ऑडिट का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको सिर्फ इंफॉर्मेशन ही देनी है यहाँ पर, ठीक है। ये बात याद रखना है। इसमें दो बात याद रखना, अगर सिंगल कंपनी तो एओसी 4 दे रहे हैं, अगर कंसोलिडेटेड आई मीन क्यों कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएंगे, अगर सब्सिडरी है, अगर कोई सब्सिडरी कोई आउटसाइड इंडियन कॉर्पोरेट हुई है तो उसके अकाउंट की डिटेल हमको साथ में अटैच करके देनी है। सर ये भी हमको याद हो जाएगा, ये एक जनरल बातें बता रहा हूं आपको, ठीक है। फटाफट आते हैं बेटा, अब सेक्शन 2 याद रखिएगा, सेक्शन 137 का सेक्शन 2 क्या बताता है आपको, एजीएम अगर हुई नहीं, मान लीजिएगा एजीएम नॉट हेल्ड फॉर द ईयर, इस साल का एजीएम हुआ ही नहीं, तब क्या करेंगे, तो याद रखिएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ में हम क्या भेजेंगे, एक स्टेटमेंट देंगे, कंपनी को एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, स्टेटमेंट विद द रीजन, याद होगा आपको, रीजन एंड फैक्ट फॉर नॉट होल्डिंग, नॉट, सर कितना नीचे जा रहे हैं, नॉट होल्डिंग एजीएम, ये आपको देना ही पड़ेगा, ऑलराइट, ये आपको सबमिट करना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा। अच्छा क्या से होगा सर, ये समझो बेटा, इसको मैं आपको टाइम पीरियड बता दूं पहले, याद रखना बेटा, मैं अभी ऊपर भी आपको एक बात समझाऊंगा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आने वाली है, ठीक है। अच्छा क्या करेंगे, इसको कब तक हो जाना चाहिए, तो कहता है ये भी 30 डेज के अंदर, विद इन 30 डेज, याद आ रहा होगा कब से हो जाना चाहिए, विद इन 30 डेज ऑफ द लास्ट डेट, ऑफ द लास्ट डेट, ऑफ द लास्ट डेट, ऑफ द लास्ट डेट बिफोर विच, याद देखिएगा, एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, एजीएम should have been, all right, just a minute, AGM, oh, just a minute, AGM should have been, याद देखिए should have been held, मैं आपको याद दिलाता हूं एक बात, आप याद रखना पहले, आप देखिए समझना मेरी इस बात को पहले बेटा, मैं आपको थोड़ा क्लैरिटी दे दूं, नहीं देखो समझो बेटा, ध्यान सुनो, देखिए 137 कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको फाइल करना पड़ेगा विद आरओसी, ऑलराइट सर, फॉर्म नंबर एओसी 4, ऑलराइट, कंसोलिडेटेड बेसिस पे कब, सब्सिडरी है एओसी 4 सीएस या सीएफएस, ऑलराइट सर, ये फाइल कर देगा कब, विद इन 30 डेज, कब से, जब एजीएम ड्यूली अडॉप्टेड हो गए, सर एजीएम ही नहीं हुआ या ड्यूली अडॉप्टेड ही नहीं हुआ, प्रोविजनल बेसिस पे जमा करा दीजिएगा, या प्रोविजनल बेसिस पे जमा करा दीजिएगा, और जब ड्यूली अडॉप्टेड हो जाएंगे तो जब वो समझ आई मीन ऑफ कोर्स आपको फाइल करने पड़ेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, अगर एजीएम नहीं हुआ, या याद रखिएगा एजीएम नहीं हुआ, देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन, आपको प्रोविजनल बेसिस पे उसको विद इन 30 डेज आपको आरओसी को दे देने हैं। अच्छा सर लेकिन ऐसा हुआ कि इस साल का मीटिंग ही नहीं हुआ, एजीएम हुआ ही नहीं किसी भी रीजन से, देन इन दैट केस आपको उसका, देखिए समझिएगा, इस ईयर के एंड तक, मान लीजिएगा मैंने फॉर एग्जांपल सितंबर लास्ट डेट था, सितंबर के बाद एक्सटेंशन मिला, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अगर दिसंबर तक, ये जरूरी नहीं है कि 3 महीने की एक्सटेंशन दे दी गई हो आपको, याद रखिएगा लास्ट एक्सटेंशन भी अगर 30 डेज 3 मंथ्स का मिलता है, आप जानते हो यार उससे, तो ये 3 मंथ्स का मीनिंग यहाँ पे ये नहीं है कि दिसंबर तक, मेरा कहने का मतलब एक्सटेंशन मिल भी गया और लास्ट डेट तक हो जानी चाहिए थी, ठीक है, और इस साल क्या हुआ ही नहीं है मीटिंग, इन दैट केस आपको उस लास्ट डेट से जहां तक आपको एक्सटेंशन मिल सकता था, ऑलराइट 30 डेज तक आपको उसको सबमिट करना पड़ेगा विद द आरओसी।
अब यहीं पर अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया तो यहीं पेनल्टी इंट्रैक्ट होती है, ये देखते हैं उसको 137 के अंदर, जो कि उसमें भी चेंज किया गया। आई होप डिस्प्ले आपको शो हो रहा होगा, देखिएगा। आपको याद होगा उसको मेंटेन करने वाली ड्यूटी हम लोगों ने लोग देखे थे, कौन कौन थे बेटा, फटाक से देखिएगा आइएगा कौन, जस्ट अ मिनट, देखिएगा कौन कौन करेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड एवरी ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम आ रहा है देखो, कहता है कंपनी फेल्स टू फाइल अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन 137 ऑफ द कंपनीज एक्ट। 1 में जब हम लोग क्या बोले थे बेटा, एजीएम हुआ तब 30 डेज के अंदर, या हम बोल रहे हैं कब, कब कब कब, जब एजीएम हो जाना चाहिए था, एजीएम जब हो जाना चाहिए था, नहीं अगर किस साल का नहीं हुआ, फॉर द ईयर नॉट हेल्ड, मान लीजिएगा नॉट हेल्ड एजीएम फॉर द ईयर, जब नहीं हुआ सबसेक्शन 2 के अंदर, तब भी आपको 30 डेज का टाइम बोला था, और एक नॉर्मली जो ऑर्डिनरी हो जानी चाहिए थी तब 30 डेज दिए थे। दोनों केसेस में अगर आपने नहीं कराई है, आई मीन आपने नहीं, कंपनी नहीं कराया है, as a case may be before the expiry of the period specified therein, the company shall be liable to penalty of 10,000 in case of a continuing default, the 100 rupees यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, is there, all right, and subject to maximum जो होगा बेटा 2 लाख रुपीस। वही एमडी आप याद रखिएगा, सेम अथॉरिटीज हैं, इन द एब्सेंस ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर, इन द देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ से, इन द एब्सेंस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, या कह रहा है एंड और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, any director of the company who is charged by the board of director with the responsibility of the provision section 137 of the company। अब अगर यहीं से कहानी बदल जाएगी, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान सुनना, यहां से कुछ और ही होने वाला है, यहां से कुछ कहानी कुछ और आएगी देखो। लेकिन कहता है इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच डायरेक्टर all the directors of the company shall be liable to a penalty of rupees 10,000 in the continuing default 100 and which may extend to 50,000। कंपनी केस में आप देखिएगा, कंपनी केस में कितना हो जाएगा, मैक्सिमम कितना हो सकता है कंपनी केस में, 2 लाख। ठीक है, कंपनी केस में कितना हो सकता है मैक्सिमम 2 लाख, ऑलराइट। अदर केसेस में 50,000, मतलब अगर ऑफिसर इन डिफॉल्ट वगैरह होंगे तब। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि ये बात क्या कह रहा है आपसे, अगर कोई डायरेक्टर को चार्ज किया हुआ, देखो पहली बात तो एमडी सीएफओ ये चार तो इन पे तो लायबिलिटी बनी रही है, लेकिन कंपनी में एमडी और सीएफओ नहीं है, एंड और दोनों में की बात। ठीक है, तो किसी डायरेक्टर को चार्ज किया होगा तो वो डायरेक्टर पे लायबिलिटी बनेगी, डायरेक्टर पे भी नहीं अगर स्पेसिफाई किया हुआ है तो फिर ऑल डायरेक्टर, कोई भी एक डायरेक्टर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तो फिर सारे डायरेक्टर्स पे लायबिलिटी बनेगी। कितना, 10,000 तो बेटा है पेनल्टी, कितना 10,000 तो एक बार लगेगा। फिर 100 रुपीज ईच डे, डायरेक्टर केस में कितना, ऑफिस इन डिफॉल्ट केस में 50,000, सेम कंपनी के केस में भी रहेगा, लेकिन इधर कितना आ जाएगा 2 लाख रुपीज मैक्सिमम, 2 लाख रुपीज मैक्सिमम फॉर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट। ऑलराइट, बात पकड़ में आया। अब यहां इंपॉर्टेंट बात सुनना बेटा, वापस बोल रहे हैं, एजीएम हो जाना चाहिए था, पहला एजीएम होने आ रहा है सितंबर लास्ट डेट, ठीक है, वहां से 30 डेज, ठीक है सर, नहीं हो पाया, ऑलराइट। अब ध्यान सुनना, ड्यूली अडॉप्टेड कंपनी सजना, अगर यहां नहीं हुआ, एडजेंट में अगर अडॉप्ट हो रहे हैं तो वहां से 30 डेज, प्रोवाइडेड इस केस में एडिशनल फीस देनी पड़ती है, याद होगा, एडिशनल फीस देनी पड़ती है, लेट आई मीन डिले आपने जो किया है, आपने होल्डिंग एजीएम, क्लियर है। लेकिन किसी रीजन से आपने साल ही नहीं किया है तो याद रखना, प्रोविजन तुम पहले ही डिपॉजिट कर चुके हो, ठीक है। अब तुमको कौन सा करना, जब ड्यूली अडॉप्टेड हो जाए, लेकिन किसी रीजन से नहीं भी कर पाए हो तो याद रखिएगा, जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने हैं प्लस उसके साथ में क्या देना पड़ेगा, रीजन स्टेटमेंट रिगार्डिंग व्हाट, फैक्ट्स एंड रीजन फॉर नॉट होल्डिंग द एजेंट ड्यूरिंग द ईयर, ऑलराइट, तो आपको बताना पड़ेगा, ऑलराइट। सॉरी ये भी हमको क्लियर है। अब देखिएगा बेटा, आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे फटाफट से। सी, अगर 140 सेक्शन 3 को देखें तो स्पेसिफिकली किसकी बात करेगा, देखिएगा आप याद कीजिएगा, हम लोग यहां देखेंगे, देखिएगा, ओहो सर यहाँ तक कुछ लिख दिया आपने, कोई बात नहीं, अभी दिखाते हैं। देखो एक 140 आपका एग्जांपल आपको यहाँ दिखाते हैं, ध्यान से 40 दिखाते हैं, देखो बेटा ध्यान से देखना, आपने यहाँ देखा होगा बेटा, देखो 140 जनरली किसकी बात करता है, आपने देखा होगा सेक्शन 140, देखो, रिमूवल रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर एंड गिविंग ए स्पेशल नोटिस ऑफ रिडक्शन ऑफ द पेनल्टी। अब इसमें एक बात समझना इंपॉर्टेंट क्या, आपको ये पता होगा, देखो फटाफट याद करते हैं क्विकली, रिमूव कर सकते हैं, हाँ जी, कैसे कर सकते हैं रिमूव, बाय पासिंग एसआर प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, बाय पासिंग एसआर एंड प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। लेकिन क्या अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना होगा, आंसर इज यस, देना होगा, उस ऑडिटर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दिया जाएगा, इट्स मैंडेटरी। अच्छा ये भी हो सकता है, याद रखिएगा, जब आप
याद रखिएगा ये रिमूव कर रहे हैं तो इससे अपोजिट ऑफ बीइंग हर्ट देना पड़ेगा। मतलब कैसे कर सकते हैं, बाय पासिंग ऐसा आंसर, हाँ मतलब बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म उसको आप रिमूव कर रहे हैं ऑल्टर को, कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लगेगी। सर ये भी हम कर देंगे, ऑलराइट। फिर यहाँ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है बेटा, ध्यान समझना बेटा। अगर ऑडिटर, क्योंकि पेनल्टी जो अट्रैक्ट हो रही है ना, याद रखना ये जो पेनल्टी सेक्शन 3 में अट्रैक्ट हो रही है कब हो रही है, ध्यान सुनना। ऑडिटर ने बेटा क्या किया है, ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया। आपको याद होगा ऑडिटर रिजाइन करता है तो उसको इंटीमेट करना पड़ता है। इंटीमेट टू वॉट, टू वूम, कंपनी को इंटीमेट करो, आरओसी को इंटीमेट करो, और अगर अगर गवर्नमेंट कंपनी का केस है, गवर्नमेंट कंपनी है, एफ याद रखना, एफ गवर्नमेंट कंपनी है, इन दैट केस कैग को, कैग को इंटीमेट भी करना जरूरी होगा। ये कैसे चलता है बेटा, ये यहां पे बात करता है एस पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5, याद रहेगा, आपको याद होगा इस केस में गवर्नमेंट कंपनी से क्या अपॉइंटमेंट करते हैं। क्लियर है यहाँ पे। अच्छा अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना बेटा, क्या प्रॉब्लम आने वाला है सर, अगर ना ये जिस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर ये इंटीमेशन करना ड्यूटी किसका बन गया बेटा, किसका था, ऑडिटर का। ऑडिटर ने अगर इंटीमेट नहीं किया, अच्छा अब क्या हो जाएगा, ऑडिटर इंटीमेट नहीं करेगा तो बेटा ये हो जाएगा, समझना क्या, पेनल्टी लग जाएगा 50,000 रुपीज का, ठीक है। क्या हो जाएगा अगर वो इंटीमेट नहीं, इंटीमेशन नहीं देता है, कितने टाइम पीरियड में बेटा, विद इन 30 डेज में, विद इन 30 डेज में अगर वो इंटीमेशन नहीं देते हैं तो क्या लगेगा बेटा, पेनल्टी लगेगा। अब प्रोविजन पढ़ते हैं, देखो यहाँ पे कहता है ऑडिटर डज नॉट कंपाइल विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 140, ये सेक्शन 2 है बेटा, याद रखना। ये जो मैं आपको यहाँ लिखे हैं बेटा ना, ये सेक्शन 2 है, ये वाला जो हम बता रहे हैं आपको, ऑलराइट। सो क्या होगा देखो आओ, ही इज और इट शेल बी, ही मतलब अगर वो इंडिविजुअल है तब, और इट मतलब फर्म है तब, ऑलराइट। The penalty of 50,000 or an amount equal to the remuneration of the auditor, whichever is less. In case of a continued failure, which further penalty of rupees 500 for each day, and after first hearing, the failure continues, subject to maximum 2 lakh rupees. अब सर क्या रखा है हमको याद, बेटा कितना याद रखो, 50,000 or an amount equal to the remuneration of the auditor, an amount equal to the remuneration of the auditor, an amount equal to the remuneration of the auditor, whichever is less. अगर 50,000 है या उसका मान लीजिएगा जो भी रिम्यूनरेशन डिसाइड किया हुआ 60,000 रुपीज मान लीजिएगा, whichever is less 50,000, ठीक है, कंसिडर कर लेंगे। ये भी कम हो सकता है, हम सिंपली टेक एन एग्जांपल। इसके अलावा कंटेनिंग कितना है बेटा, कंटेनिंग 500, लेकिन ये कितना हो सकता है मैक्सिमम, सब्जेक्ट टू 2 लाख, ऑलराइट, याद रहेगा, सिंपल बात है। आ सकते हैं ये क्वेश्चंस, याद रखिएगा आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटा छोटा बात है, मैं यहाँ रिवाइज लेकर रहा हूँ तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगी क्या क्या क्यों पेनल प्रोविजन चेंज हो रहे हैं। अब मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ, देखिएगा इम्प्रिजनमेंट हटाने भी एक लॉजिक चीज है। देखिएगा कोई सारी इम्प्रिजनमेंट की वजह से डायरेक्टर्स जो होते हैं जनरली डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं, बहुत सारे एक्सेस डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। सो हाउ इज इट पॉसिबल कि इतने सारी अगर डिस्क्वालिफिकेशन अगर हर डायरेक्टर पे बार बार आएगी, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पे आएगी, तो कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह सकते कि देखिए एक बेटर हमें यहाँ पे डायरेक्टर एफिशिएंसी और ऑफ कोर्स एक बेटर इंसान हमें मिल पाएगा, एक्सपीरियंस आदमी मिल पाएगा, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाइड हो गए परसेंट की वजह से। तो पेनल्टीज के अमाउंट को फिक्स किया गया है, कुछ में इंक्रीज किया गया है, कुछ को ऑफकोर्स कुछ लिमिट दिया गया है, ताकि देखिए एक नया रिफॉर्म आ सके कंपनी के अंदर, ऑलराइट। एनीवेज देखिए इसके बाद में सेक्शन जो है और भी इंपॉर्टेंट है, कुछ सेक्शन मैं आपको बताऊं। सेक्शन आपने ये भी पढ़ा होगा 143 सेक्शन 15, याद रखिएगा, जिसमें पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर को डिस्कस किया जाता है। मैं आपको फटाफट से बताता हूं, फिर हम इस पर डिस्कस करते हैं। सेक्शन 143 सेक्शन 15 की बात आ रही है कि अगर कंपनी में फ्रॉड हो रहा है तो यहाँ देखिएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी या ऑफ कोर्स सेक्रेटरी ऑडिटर, ऑफ कोर्स इनका ड्यूटी बनता है कि फ्रॉड की इंटीमेशन दे सेंट्रल गवर्नमेंट को। कब, अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा का होता है, याद आ रहा है 1 करोड़ से ज्यादा का होता है तो इंटीमेशन देनी पड़ती है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। एक्चुअली अगर 1 करोड़ से कम होता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, और कंपनी में अगर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी को। अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी का 177 या देखिए सेक्शन 117 अगर अप्लाई हो रहा है तो ऑडिट कमेटी को भी इंटीमेशन देनी पड़ती है। जनरली क्या होता है, ये इंटीमेशन विद इन 2 डेज होना है। जैसे फ्रॉड नॉलेज में आया, इसके इमीडिएट 2 डेज के अंदर उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और ऑडिट कमेटी, ऑफ कोर्स अगर ऑडिट कमेटी है तो उसको भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है, अगर ऑडिट कमेटी अप्रूवल अगर कंपनी में है अकॉर्डिंग टू 177 सेक्शन। अच्छा फिर उसको क्या करना पड़ता है, 40 डेज का वेट करना पड़ता है। 14 डेज का वेट का मतलब कि 14 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर ऑडिटर्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। जो भी उनका रिप्लाई आता है उसकी ऑब्जर्वेशन के बाद में याद रखिएगा वो डायरेक्टर्स, ऑफ कोर्स वो ऑडिटर इंटीमेट करता है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन बेटा, सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को इंटीमेट करता है अबाउट द फ्रॉड एंड अलॉन्ग विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिट कमेटी। क्लियर एकदम, ठीक है सर, हमको ये भी याद है।
तो ये याद रखिए, अगर इससे सेक्रेटरी ऑडिटर है, या हम बात करेंगे कॉस्ट ऑडिटर है, या हम बात करेंगे कौन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऑफकोर्स स्टैट्यूटरी ऑडिटर, अगर वो इसको फॉलो नहीं करते हैं तो याद देखिएगा पेनल्टी जो है अट्रैक्ट हो जाएगा। सेक्शन 1/4 की वायलेशन के केसेस में क्या होगा देखिएगा, ये बात करता है, इफ एन ऑडिटर कॉस्ट ऑडिटर कमिट्स सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस डज नॉट कंपाइल विद द प्रोविजन सेक्शन 12 of 143, ये जो कि 12 में डिफाइन किया हुआ, ठीक है। देन लिस्टेड कंपनी लायबल टू 5 लाख रुपीज एंड एनी कंपनी 1 लाख रुपीज। तो अगर वो इंटीमेशन नहीं देते हैं अबाउट द फ्रॉड, नहीं डिस्क्लोज करते हैं, बताते नहीं है, तो जनरली ये तो बात यहाँ पर ट्रैक होती है। अच्छा, इसके अलावा आपको याद होगा, आपने सेक्शन पढ़ा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, सेक्शन 447, यहाँ पर सेक्शन 447 की भी लायबिलिटी आती है। मतलब कहीं ना कहीं ये मान लेता है कि आप भी इन्वॉल्व हैं अबेटमेंट ऑफ फ्रॉड के अंदर, या यू समवेयर यू आर आल्सो इंक्लूडेड इन द ऑफेंस ऑफ फ्रॉड, आप उसमें भी इन्वॉल्व हैं, ऐसा मान सकते हैं। तो सेक्शन 447 में रैक हो सकता है। तो लिस्टेड कंपनी में अगर देखा जाएगा तो कितना हो सकता है फाइन, 5 लाख रुपीज, ठीक है। याद रखिएगा फिक्स किया हुआ है 5 लाख, मतलब कम ज्यादा कुछ नहीं, 5 लाख। और अगर कंपनी से केस बात की जाएगी तो 1 लाख। लिस्टेड कंपनी आप लोग जानते होंगे कि पब्लिक का मनी इन्वॉल्व होता है, दैट्स द रीजन कि इसमें फाइन ज्यादा है। एनीवेज, ये अगर हम बात करें सेक्शन 204 के, मैं बताता हूं आपको, जल्दी से आइएगा, जिसमें हम लोग और सेक्शन को कंसिडर करते हैं फटाफट से। 204 आपको याद होगा, 204 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑडिटर। जल्दी से आइएगा, सेक्शन 204 बात करता है किसकी, सेक्रेटरियल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की बात करता है। सेक्रेटरियल ऑडिटर की जब अपॉइंटमेंट की हम बात करते हैं, सेक्रेटरियल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की हम बात करते हैं, तो जनरली हम क्या देखते हैं, क्या लिस्टेड कंपनी को अपॉइंट करना पड़ेगा सेक्रेटरी ऑडिटर? आंसर इज यस, लिस्टेड एंटिटी के लिए मैंडेटरी है सेक्रेटरी ऑडिटर अपॉइंट करना, ठीक है। कौन करता है? बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। पहले याद रखो कौन करता है, बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेक्रेटरी ऑडिटर अपॉइंट करते हैं, कैसे? बीआर पास करके। कहां पर? इन बोर्ड मीटिंग। सर याद आ रहा है सर, सेक्शन 179 बोर्ड पावर्स की बात कर रहे हैं, ऑलराइट। एनीवेज, सो कौन सी कंपनी, लिस्टेड कंपनी को सेक्रेटरी ऑडिट करवानी पड़ेगी? आंसर इज यस। कहता है एवरी पब्लिक कंपनी, हाँ जी, एवरी पब्लिक कंपनी। अच्छा, एवरी पब्लिक कंपनी, और याद रखिएगा यहाँ पे 2 क्राइटेरिया हम लोग कंसिडर करेंगे। 2 क्राइटेरिया का मतलब समझना क्या, एवरी, याद रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे क्या चीज, एवरी पब्लिक कंपनी कितना बेटा उसका पेड अप शेयर कैपिटल, आपने याद होगा पेड अप शेयर कैप कितना होगा उसका, अगर 50 करोड़ और मोर, ऑलराइट, डिस्प्ले प्लीज, 50 करोड़ और मोर, ठीक है। या फिर हम लोग बोलते हैं क्या उसका टर्नओवर, याद रखिए 250 करोड़ और मोर। कई स्टूडेंट से बेटा इसका अमेंडमेंट को याद ही नहीं कर रखा, 250 करोड़ याद रखना बेटा, और ठीक है। यह कहता है एवरी कंपनी, ये खतरनाक आ गया, ये तो पब्लिक आ गया, ये भी पब्लिक आ गया, दोनों, ठीक है। पब्लिक पब्लिक कंसिडर कर लिया हमने इसको, लेकिन यहां पर तो प्राइवेट को भी घसीट लाए साथ में हम, पब्लिक तो है ही, पब्लिक तो चलेगा ना, लेकिन एवरी कंपनी बोला जिसका आउटस्टैंडिंग क्या, कोई लोन्स हैं या बोरोइंग्स हैं, याद रखना बोरोइंग्स कहां से बेटा, बैंक से, या याद रखना इंपॉर्टेंट है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। कितनी आउटस्टैंडिंग है? 100 करोड़ और मोर। अब याद रखना जब हम बोल रहे हैं 100 करोड़ मोर आउटस्टैंडिंग, मतलब अभी बकाया है, पे नहीं किया हुआ है, ये लोन हो सकता है ज्यादा का हो, बोरिंग ज्यादा हो, कहां से? बैंक से, फाइनेंशियल से। इनके लिए क्या मैंडेटरी बेटा? सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। आई होप ये पकड़ में आ रहा होगा बात, मैं आपको फिर वापस बोल दूं, ये कराना मैंडेटरी है, ऑलराइट। कौन सी कंपनीज को सेक्रेटरी ऑडिट मैंडेटरी है? जिनका पेड अप शेयर कैपिटल, कंपनी कौन सी? पब्लिक कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़, या उसका टर्नओवर, उसी पब्लिक कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ है, कराना पड़ेगा, आंसर इज यस। या कोई भी कंपनी जिसकी बोरिंग्स कितनी है बेटा, याद रखिएगा, आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स, लोन्स बैंक, कैसे? बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, याद रखिए पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आई होप याद होगा आपको, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितना होगा बेटा उसके लिए मैंडेटरी है, हाँ जी, 100 करोड़ और मोर अगर आउटस्टैंडिंग्स हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनी ने लिया हो या फिर पब्लिक कंपनी ने, उसको भी सेक्रेटरी ऑडिट करवाना पड़ेगा। अब क्या होता है बेटा, याद रखना, इसके लिए फॉर्म आता है MR3, सेक्रेटरी ऑडिट कौन सी फॉर्म में आती है? MR3 प्लस ये रहता है बेटा डायरेक्टर रिपोर्ट साथ में। किस रिपोर्ट साथ आता है बेटा? डायरेक्टर रिपोर्ट के साथ इसको अनेक्स करना, भेजना जरूरी है, ये मैंडेटरी है, ये करना पड़ेगा। अब मान लीजिएगा कंपनी ने ये काम नहीं किया, तब क्या होने वाला है, देखिए बेटा, if a company or any officer of the company or company secretary in practice contravenes the provision of section 204 of the Companies Act 2013, the company and officer of the company or the company secretary in practice whose default shall be liable to penalty of 2 लाख रुपीस, मतलब फिक्स हो गया अमाउंट, 2 लाख रुपया तो देना पड़ेगा एज अ पेनल्टी, जो कि पिछले 5 लाख था, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट का भी प्रोविजन एक्चुअली यहाँ पे
कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ किया नहीं गया था। देखिए उसमें इसको चेंज कर दिया गया है, तो मे एक्सटेंड टू 5 लाख 1 लाख था, जिसको कहाँ ले जा सकते हैं हम लोग 5 लाख तक, बट यहाँ फिक्स कर दिया गया है 2 लाख रुपीज। कब? अगर सेक्शन 204 से वायलेशन करी गई है। जैसे मान लीजिएगा मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कंपनी की जो ऑडिट हो रही है फॉर बिगर कंपनीज, मतलब बिगर कंपनी, यहाँ पे मैंने बात किया कौन सी, पब्लिक कंपनी जिसका 50 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल है, टर्नओवर 250 करोड़ का, या आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स उसकी कितनी 100 करोड़ की, बैंक से या फिर पब्लिक फाइनेंस से। अब यहाँ पे आपको माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर पीसीएस को क्यों घसीटा, पब्लिक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के लिए क्यों कर रहा है? मान लीजिएगा उसको जानते हुए भी वो उसके वो क्या नेग्लिजेट कर रहा है, क्या कर रहा है कि नहीं कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल उतना नहीं है या वो टर्नओवर उतना नहीं है, क्यों? ताकि वो कंपनी सेक्रेटरी ऑडिट से बच जाए, या किसी भी तरीके से कंपनी के ऑफिसर ने या कंपनी डायरेक्टर ने ऐसा किया है, तो याद रखिएगा पेनल्टी आपको 2 लाख रुपया देना ही पड़ेगा, 2 लाख रुपया देना ही पड़ेगा। याद आ रहा है? समझ में आया बेटा? होप यहाँ पकड़ में आया होगा बात आपको। हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, याद रखिएगा ये पेनल्टी देना ही पड़ेगा। कुछ खास खास सेक्शन 128, 137, 143, याद रखिएगा 140, 204, ये 5 सेक्शन अच्छे से समझना। आई होप समझ में आ गए होंगे, इनके अमेंडमेंट पकड़ में आ गए होंगे। अगर नहीं आया है कमेंट में पूछना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस चैप्टर के, इन 5 में से बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है एग्जामिनर आपसे कुछ पुट अप कर सकते हैं, प्रैक्टिकली इनका यूज भी बहुत ज्यादा है। ऑलराइट, सो इन्हें ध्यान से रिवाइज करना है। ऑलराइट, चलिए एंजॉय कीजिएगा। याद रखिएगा नेक्स्ट सीरीज आ रही है, नेक्स्ट सीरीज जो आनी है याद रखना, सिक्योरिटी लॉ के लिए भी आ रही है और कंपनी लॉ के लिए आ रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और विद आंसर्स, सो बने रहेगा। थैंक यू।